वहीं केंद्र सरकार चीन के साथ सीमा विवाद के बीच जीवन रक्षक दवाओं को छोड़कर सभी मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का फैसला करने की तैयारी में है। सीमा पर चीन के साथ विवाद के बाद केंद्र सरकार चीन से आयात होने वाले वस्तुओं पर भारी भरकम कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी में है। खबर है कि केंद्र सरकार ने CII, फिक्की और एसोचैम जैसे उद्योग निकायों को इस संबंध में कम्युनिकेट किया है। इसमें दवाओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले API को छोड़कर अन्य सभी चाइनीज सामानों के आयात शुल्क में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। इसी के साथ सरकार ने अन्य दक्षिण एशियाई देशों से आयात के विवरण भी मंगवाए हैं। माना जा रहा है कि चीन के साथ भविष्य की तल्खियों को भांपते हुए केंद्र सरकार ने अभी से विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। सरकार ने विदेश व्यापार महानिर्देशालय DGFT के कार्यालय से भी ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे कुछ अन्य देशों से आयात किए गए सामानों की डिटेल्स भी मांगी है। दरअसल भारत की कुल आयात में करीब 14% हिस्सेदारी चीन की है। अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के दौरान भारत ने चीन से करीब 62.4 अरब डॉलर मूल्य का सामान आयात किया, जबकि निर्यात महज 15.5 अरब डॉलर का हुआ। ऐसे में सरकार लगभग सभी सामानों के आयात शुल्क को बढ़ाने या निलंबित करने की दिशा में अध्ययन कर रही है, जो वर्तमान में सक्रिय दवा सामग्री को छोड़कर चीन से आयात किए जाते हैं, जो दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। भारत का दवा उद्योग चाइना पर है निर्भर। एंटीबायोटिक दवाओं को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले API उसका हिस्सा है। भारत की अनुमानित 90% API की वार्षिक आवश्यकता आयात की जाती है। खबर है कि मोदी सरकार ने देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए आयात को कम करने के लिए चीन से आने वाले कम गुणवत्ता वाले सामान की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है। इस संबंध में हाल ही में PMO में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में कई मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाला विभाग DPIIT कम गुणवत्ता वाले चीनी आयात के लिए नीतिगत उपायों पर काम कर रहा है, जिसमें घड़ी, सिगरेट जैसे आइटम भी शामिल हैं। DPIIT ने चीन में बनने वाले निम्न गुणवत्ता वाले आयातों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें सिगरेट, तंबाकू, पेंट और वार्निश, प्रिंटिंग स्याही, मेकअप का सामान, शैम्पू, हेयर ड्राई, कांच के आइटम, घड़ी, इंजेक्शन की शीशी शामिल है। खबर है कि CII, फिक्की और एसोचैम जैसे कई उद्योग निकायों के साथ इस लिस्ट को शेयर किया गया है। आयात शुल्क पर सुझाव देने के लिए कहा गया है। DPIIT और राजस्व विभाग ने कम से कम 300 वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने पर चर्चा की है। कई सामानों पर भारत की चाइना पर निर्भरता अधिक है। इनमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी उपकरण सबसे बड़ी कमोडिटी बनाते हैं, जो चीन से भारत में 19.1 बिलियन में आयात की जाती है। चीन से आयात होने वाले मुख्य वस्तुओं में घड़ी, संगीत उपकरण, खिलौने, खेल के सामान, फर्नीचर, गद्दे, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रसायन, लोहा एवं इस्पात के सामान, उर्वरक, खनिज, ईंधन और धातु शामिल है। आयात शुल्क बढ़ाने का कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब सरकार स्थानीय स्तर पर विनिर्माण और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। इसलिए सरकारी खरीद में केवल देसी कंपनियों को तरजीह देने के लिए केंद्र सरकार ने सभी सरकारी खरीद के लिए मौजूदा ई-कॉमर्स पोर्टल GEM पर बिकने वाले प्रोडक्ट के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना अनिवार्य कर दिया है। भारत के आयात में लगभग 14% हिस्सेदारी चीन की है, जिसमें मोबाइल फोन, दूरसंचार, बिजली, प्लास्टिक के खिलौने, फार्मास्यूटिकल उत्पाद जैसे प्रमुख तौर पर शामिल हैं। ऐसे में चीन के आयातित सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही सरकार अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यापारिक मापदंडों पर भी चर्चा कर रही है। WTO के नियमों के अनुसार किसी देश को केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा जैसी सीमित परिस्थितियों में एक विशिष्ट व्यापारिक भागीदारी के खिलाफ कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की अनुमति है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।